वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 मई 2025 और 8 मई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो विश्व एथलेटिक्स दिवस है इसकी शुरुआत की थी अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ ने। बाद में अब इसे वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। और पहली बार विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया था? 1996 में। अच्छा, मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, 1 मई को ही रामकृष्ण मिशन का स्थापना दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये 3 मई को मनाया गया, 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ए पासपोर्ट शुरू किया है? तो ये अपने देश भारत ने किया है। सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए एक चिप आधारित ए पासपोर्ट अपने देश भारत ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत ने शुरू किया है तो ये है मैप में भारत। अच्छा, अभी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा। नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता अपना देश भारत बना। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हो गया है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है और सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2024 में भारत 109वें नंबर पर रहा। अच्छा, भारत के बारे में कुछ और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। अपना देश भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखता है, यानी कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क अपने देश भारत के पास है। दुनिया का तीसरे नंबर का मेट्रो नेटवर्क अपने देश भारत के पास है। स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पे है अपना देश भारत। अच्छा, अभी भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ था और इस सर्वेक्षण में भारत में 6300 नदी डॉल्फिन पाए गए हैं। कितना? 6300 नदी डॉल्फिन। अच्छा, एक कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उसमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में दर्ज किया गया। और एक टर्म याद है, आयुष वीजा। आयुष वीजा, भारत सरकार ने आयुष वीजा शुरू किया है। आयुष AYUSH, यानी कि A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिंध और H फॉर होम्योपैथी। ये भारत की प्राचीन इलाज की पद्धतियां हैं। अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी भी पद्धति से भारत में आके इलाज कराना चाहता है तो उसके लिए आयुष वीजा, ये वीजा की नई कैटेगरी भारत सरकार ने शुरू की है। अच्छा, अपना देश भारत कपड़ा और परिधान का 6ठे नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक बना है। कौन से नंबर का? 6ठे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इनको तो आप जानते हो, रोहित शर्मा। इन्होंने अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर चुने गए? तो पहले तो इनको आप देख लो, ये है फ्रेडरिक मर्ज, ये जर्मनी के नए चांसलर चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी करेंसी है यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। कौन है?
फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार और दोहरे योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये अपने देश भारत और ब्रिटेन ने की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ब्रिटेन, तो ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। अच्छा, अभी ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बनेगा। ट्यूलिप सिद्दीकी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण लंदन में शुरू हुआ। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 ये लंदन में आयोजित हुआ। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रीव्स बनी है। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रख के शपथ ली थी। और मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो एक ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज। मूडीज ने 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वां सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स मिडिल ईस्ट सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दुबई में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार खरीदेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट खुद का पावर प्लांट लगाती है, उससे फिर बिजली का प्रोडक्शन होता है। अब ये उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, अगले 25 वर्षों तक एक प्राइवेट पावर प्लांट से उत्तर प्रदेश सरकार बिजली खरीदेगी। कितनी बिजली खरीदेगी? 1500 मेगावाट। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस्या क्रॉच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी बनारस की शहनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट ये लखनऊ में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस समारोह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? तो हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस समारोह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये जो संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस समारोह है ये 6 से 8 मई तक कहाँ पे हुआ है? वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन है और 7 मई 2025 को इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 7 से 9 मई तक ये आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीआरओ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो बीआरओ को जानते हो आप, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को। इसलिए अभी 7 मई को बीआरओ का स्थापना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और बीआरओ का काम क्या होता है? जितने भी दुर्गम क्षेत्र हैं, जैसे आपने देखा होगा पहाड़ों में टनल बनती है, रोपवे बनते हैं, जो हैंगिंग ब्रिज बनते हैं, यानी कि जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे मेनली जो टनल बनते हैं, रोड बनते हैं, दुर्गम क्षेत्र में जो बनते हैं उनको बीआरओ बनाता है। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन।
इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी, इसलिए अभी 7 मई को इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया है, उनका नाम क्या है? ये हैं सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद। इनका कार्यकाल अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 जारी किया। इसमें आइसलैंड टॉप पर रहा है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये 193 देशों का इंडेक्स है, जिसमें अपना देश भारत 123वें नंबर पर रहा है। इंडिया इसमें 123वें नंबर पे है और टॉप पे कौन है? आइसलैंड। अब आइसलैंड टॉप पर है तो ये है मैप में आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल है रेकजाविक, आइसलैंड की करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना और आइसलैंड के प्रेसिडेंट है हाला टॉम्सडोटेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस गैल्वन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो लुइस गैल्वन ये अर्जेंटीना के एक फुटबॉलर थे। कौन थे? अर्जेंटीना के एक फुटबॉलर, और अभी इनका 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में बेजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया? तो ये रूस ने किया है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे बिजू पटनायक, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे थे। अब इनके सम्मान में रूस ने एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन क्यों किया? तो रूस का जो भारत में नई दिल्ली में दूतावास है, वहाँ पे एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन हुआ है। स्मारक पट्टिका क्या होती है? एक पूरा स्टोन की एक पूरी की पूरी पट्टिका यानी कि स्लिप लगाई जाती है, जिसको आपने देखी होगी, जहाँ भी कभी महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगी होती है वहाँ भी स्मारक पट्टिका लगी होती है, ब्लैक कलर की होती है। तो इनके सम्मान में ये लगाई है और भारत में जो रूस का दूतावास है वहाँ पे लगाई गई है। अब क्यों लगाई गई है? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के स्टालिनग्राद युद्ध में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी बिजू पटनायक की, इसलिए ये स्मारक पट्टिका रूस ने लगाई है। अब रूस ने लगाई है तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रशियन लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? ये 6 जून को मनाया जाता है रशियन लैंग्वेज डे। अभी भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ समझौता किया। रूस ने रोसकॉसमोस के नए प्रमुख के रूप में दिमित्री वाकानोव को नियुक्त किया। रूस ने बेलारूस में अपनी ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निर्णय लिया। रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने की वजह से 2 साल का निलंबन दिया गया है। और रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ है, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। अभी रूस से इग्ला एस मिसाइल भारत ने ली है। कौन सी? इग्ला एस मिसाइल रूस से इंडिया ने ली है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने सुदीर्मन कप 2025 जीता? तो ये चाइना ने जीता और दक्षिण कोरिया को हरा कर जीता, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की PDF पोस्ट करता हूँ, और भी जो भी इंपॉर्टेंट PDF होते हैं वो मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा 2024 का करंट अफेयर्स का कंप्लीट PDF मिल जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी 1 मई को महाराष्ट्र का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया और 1 मई को ही गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार कर रहा है और इसका शुभंकर क्या है? गज सिंह। क्या है? गज सिंह। मणिपुर में युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। UAE ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं और 12,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले
दूसरे क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और याद रखो। जापान ने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया और दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जापान ने लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाया है। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। कमला प्रसाद बिसेसर ये त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी। यूजीसी के चेयरपर्सन विनीत जोशी बने हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक का 6ठा संस्करण संपन्न हुआ। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना। पहले पे कौन है? केन्या। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका बना है। और पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।